Welcome to the EVS class, student here. After a long break, we are going to see you again here. And we presume that everybody is fit and fine with your family members. And I have also high expectation that everybody has taken your question papers and you have given your exams properly, the unit test. And the upcoming exam is again your first term, your half-yearly exam is there. So I presume that all the parents will please positively come up to the school and take up the question paper for your students so that they may easily give their exams in under your guidance. Okay, and then you drop this question along with the answer as per the instructions given by the school. And we have already finished up with the first term portion. We are going up with the second term portion now. And in this second term portion, the chapter which is going to be started today is the chapter number 8. Okay, so we have started this chapter number. We'll be starting this chapter number 8. और इसका जो टॉपिक है वो है सर्विस प्रोवाइडर. तो इसमें बच्चे आज हम लोगों ने करना है क्या कि हमें देखना है कि हमारे नेबरहुड में हमारे जो हम जहाँ रहते हैं उसके आस-पास में लोग किस किस तरह के सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. isn't it? हम अकेले तो रहते नहीं है ना, एनिमल्स भी झुंड में रहते हैं. तो हम एनिमल्स भी अपना एक सोशल नेटवर्किंग बनाते हैं जहाँ पे लोग तरह तरह के लोग हमें अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज इन आवर नेबरहुड. तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जहाँ पे कोई भी काम बिना रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं होता है, और दूसरी बात सब एक पावर के अंदर रहते हैं, एक जुरिस्डिक्शंस के अंदर रहते हैं. कोई भी एक काम करने से पहले एक नियम को फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे नेबरहुड में जो हम लोगों को ज़्यादातर दिखाई देती है वो क्या है, स्कूल. तो स्कूल का बेसिक वर्क क्या है बच्चे, तो स्कूल का बेसिक वर्क क्या है, बच्चों को परवरिश करना, चिल्ड्रन उनको पढ़ाई देना. तो इट्स मेन वर्क इज व्हाट, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. ओके, तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन मेरा क्या है यहाँ पे, सेकेंड है पार्क. तो पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर हम अब कहाँ अच्छी तरह से दिखा पाते हैं, वो है पार्क में. तो जब भी हम थक जाते हैं या फिर हम पढ़ते हुए बहुत बोर हो जाते हैं तो बच्चे पार्क में चले जाते हैं खेलने के लिए. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी, तो अगर बहुत अच्छा पार्क है तो वो एक मैनेजमेंट के अंदर है. जैसे कि आपका इको पार्क आपके पटना में, तो वो एक मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है. उसकी जो सफाई है वो देखी जाती है, उसका जो गार्बेज कंट्रोलिंग सिस्टम है वो देखा जाता है, उसमें सेफ्टी देखा जाता है ताकि बच्चे वहाँ से कहीं गुम नहीं हो. उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से पार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर तरह तरह के लोग अलग अलग डिवीजन में काम करते हैं. एंड द थर्ड इज व्हाट, योर मार्केट. तो मार्केट में जैसे कि मॉल्स हो गए आपके, या फिर छोटे मोटे जो ग्रॉसरी शॉप हुए, या फिर छोटे मोटे दुकान हुए जो कि अपने सामान को बेचते हैं और हम उपभोक्ता जाके उस सामान को खरीदते हैं. तो मार्केट को भी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे लोग. जैसे कि मॉल में आप देखिएगा हर एक सेक्टर्स बटा हुआ है. एक सर्टेन एज ग्रुप से एक बच्चे के कपड़े को अगर हम जाके परचेज करते हैं तो एक सर्टेन एज ग्रुप का एक कार्ड टंगा हुआ है और हमें वहीं जाके बच्चे के कपड़े को परचेज करना पड़ता है. तो उसके लिए अलग अलग लोग हैं जो कि उस डिवीज़न को मैनेज करते हैं. उसके बाद कैश सेंटर है जहाँ पे हमें अपना पेमेंट करना पड़ता है. तो वो भी एक नियम कानून के अंदर हमें करना पड़ता है. isn't it? नेक्स्ट क्या है, बैंक. तो बैंक भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसके अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं. उनका चेयरपर्सन रहता है, चेयरमैन रहता है, उसके बाद बैंक का मैनेजर रहता है, उसके बाद उनके स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, कैशियर्स रहता है ना. तो ये सारे लोग तरह तरह के काम करते हैं. इनका मेन मुद्दा क्या है, टू डिपॉजिट द मनी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, द फायर स्टेशन. ना,
फायर स्टेशन का क्या है, अगर मान लिया कहीं पर आग लग गई तो क्या करना है आपको, उस आग को बुझाना है। तो कैसे बुझाएंगे, तो उनके पास फायर स्टेशन में गाड़ियाँ रहती हैं ना, फायर व्हीकल्स, जो कि तुरंत आके अपने फायरमैन के माध्यम से सारे आग को बुझा दिया जाता है। तो उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक ऐसा यूनिफॉर्म दिया जाता है ताकि वो लोगों को अगर आग में फंस गए तो उनको किस तरह से निकालें, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमें क्या देती है, हमें ये भरोसा देती है कि हमारे यहाँ हम लोग सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ है और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। तो हर एक नेबरहुड में क्या होना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑफिस। हम अपने निजी जनों को क्या भेजते हैं, अपने निजी जनों को हम क्या भेजेंगे, जाहिर है चिट्ठी भेजेंगे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है तो चिट्ठियाँ लोग कम पढ़ते हैं, ज़्यादातर ईमेल से या व्हाट्सएप से या फिर एसएमएस से मैसेजेस पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो त्यौहार हुई थी राखी, तो उसमें तो हमें जो बहनें हैं बहुत दूर है अपने भाइयों से, तो वो क्या भेजते हैं, राखी, इज़न्ट इट। तो इसमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, इन हियर द एजेंसी विच कम्स हियर टू गिव द सर्विस इज योर पोस्ट ऑफिस। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर केमिस्ट शॉप। तो केमिस्ट शॉप क्या देता है हमें दवाई को, अलग अलग दवा वितरण करता है ताकि हम इजीली इसको अपने नेबरहुड में अवेलेबल करवा लें और हमें कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर हॉस्पिटल। तो कोई भी स्टेट या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोई भी एक आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक अच्छा अस्पताल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट अस्पताल से अच्छा और कोई नहीं दे सकता है। तो एक वेल रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और चीप रेट में होनी चाहिए ताकि सभी लोग इसकी फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह का अगर सोसाइटी में ये सारी चीज़ हो तो हम उस सोसाइटी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा कि सोसाइटी खुद ब खुद मैनेज नहीं होती है, तो वी नीड अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ पर्सन रिलेटेड विद द डिफरेंट ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन इन ऑर्डर टू रन द सोसाइटी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, नहीं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि देयर आर द डिफरेंट सर्विस पीपल हु प्रोवाइड्स द सर्विस इन द सोसाइटी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज टाइप ऑफ पीपल्स टू रन द सोसाइटी। यहाँ नॉलेज क्वेंचर में दो चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट दी गई है। फ़ोन नंबर ऑफ अ फायर स्टेशन क्या है, तो 101, एंड फ़ोन नंबर ऑफ अ पुलिस स्टेशन क्या है, तो 100, ओके, तो 100। तो ये सारी जानकारी हम रखनी भी चाहिए, बिकॉज वी शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग द पीपल्स हु आर अराउंड अस एंड व्हाट इज द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू अस बाय देम, ओके। सो वंस अगेन वी विल जस्ट रीड व्हाट वी हैव ऑन द ब्लैक बोर्ड। School, what does it give? It helps the students to study. Park, it helps the students to play. Market helps the students to helps everybody, not only the students, even the parents, even the traders to buy the things. Bank helps you to deposit the money. Fire stations help you for putting off the fire. You need the fireman as well as the vehicles. Police stations allows you to maintain the law and order, and then your post office allows you to deliver the different letters to the different destination. And the chemist shops allows you to sell the medicine, and the hospitals helps you to treat the patients. So these are the things which have been provided by the different social workers here to our neighborhood. So what is a neighborhood? A place where we live, that has been called as your neighborhood. So with this, I presume that the lecture has been informative for you, and hope so you read with this chapter with the help of your parents and try to understand. In the next class, I'll be dealing with the textbook question answer. So till that time, have a good time with your parents and stay safe and sound at your home. Thank you and have a nice day.